नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम विद्युत आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं या बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे गए हैं और भी भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं उसको बताने के लिए एक वीआईपी फार्मूला, ठीक है, वीआईपी ट्रिक बोले तो वीआईपी नहीं, वीआईपी हॉट ट्रिक का नाम है क्या, वीआईपी फार्मूला का नाम है वीआईपी। तो वीआईपी फार्मूला के द्वारा आज हम सारे के सारे प्रश्नों को सोल्व करने का कोशिश करेंगे उसी से, और आपको भी हम सिखाएंगे कि कितनी जल्दी आप इस हॉट ट्रिक के माध्यम से, हॉट फार्मूले के माध्यम से आप न्यूमेरिकल को कर पाते हैं। वो देखते रहिए। वीडियो के लास्ट में एक और भी बेहतरीन मैं कॉन्सेप्ट, मेथड, हॉट ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो शायद आप लोग कभी नहीं पढ़ा होगा, न कभी उसके बारे में जाना होगा, न उसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा होगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम धमाका करने वाले हैं और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि फिजिक्स के, खासकर फिजिक्स के, यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो 10 में से 6 से 7 प्रश्न आप कैसे सोल्व करेंगे और कैसे सही आंसर टिक करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक एकदम बने रहें, देखिए कितनी बेहतरीन आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, और ये क्यूज का ही सीरीज है। जैसा कि हमारे चैनल पे क्यूज वाला जो सीरीज चल रहा है, अपने चैनल पे मैं क्यूज का सीरीज चला रहा हूं, तो ये भी क्यूज का सीरीज रहेगा। मैं आपसे प्रश्नों को पूछूंगा और 2-4 प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। तो पहला मैं प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है। पहला आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं क्या कि इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, ठीक है, कि इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, मोटर, ठीक है, क्या है ऑप्शन आपका, क्या है, मोटर है, ठीक है, क्या है, मोटर है। दूसरा क्या है, डायनेमो है, ठीक है, दूसरा क्या है, डायनेमो है। तीसरा क्या है, बैटरी है, क्या है, बैटरी है। और उसके बाद क्या है आपको, जनरेटर है, क्या है, जनरेटर है, ठीक है, क्या है, जनरेटर है। प्रश्नों को फिर से एक बार सुनेंगे, ठीक है, ऐसे स्क्रीन पे भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्रश्नों को फिर से एक बार सुनेंगे कि इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहां से देखेंगे जनरेटर, जनरेटर का विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फटाफट आप कमेंट करके मेरे पहले प्रश्न का आप जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूं, मैं दूसरे प्रश्न से जवाब दूंगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है मेरा, क्या दूसरा प्रश्न रहेगा क्या आपका कि बल्ब में, क्या है, बल्ब में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपके घर में जो बल्ब लगा रहता है उसमें जो अंदर में भरा हुआ रहता है वो कौन सा गैस भरा हुआ रहता है। पहला मेरा क्या है, H2 और N2, क्या है, H2 और N2, ये मेरा ऑप्शन है H2 और N2। दूसरा है N2 और O2, N2 और O2। उसके बाद क्या है, आर्गन और एयर और H2। उसके बाद क्या है, एयर और N2, एयर और N2, ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए यदि जवाब जानते हैं तो, नहीं तो मैं सही जवाब बताता हूं। ऑप्शन पहला क्या है, H2 और N2, दूसरा है N2O2, तीसरा है ArH2 और तीसरा है ArN2। तो सही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, Ar और N2, Ar और N2 क्या हो जाएगा, Ar और N2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है, आर्गन, और यदि ऑप्शन में तो आर्गन दीजिएगा, और N2 अगर दिया हुआ है तो N2 आप दे सकते हैं। कमेंट करके एक और प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा कि जो आप चिप्स खाते हैं, ठीक है, चिप्स खाते हैं और भी कई तरह के खाद्य पदार्थ आते हैं जिसके अंदर एक हवा भरा रहता है, गैस भरा रहता है, तो उसमें खाद्य पदार्थों के थैली में कौन सा गैस भरा रहता है, वो भी आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम न्यूमेरिकल के दुनिया में चलते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के दुनिया में चलते हैं। और न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या बताया था
न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या बताया था कि वीआईपी फॉर्मूला बताने वाला हूं। क्या? वीआईपी फॉर्मूला बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखते हैं वीआईपी फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। बोल रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर, ठीक है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित किया जाता है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W पूछा है। क्या पूछा है? W पूछा है। ठीक है, W आपको पूछ दिया है। तो कुछ आपको क्वेश्चन याद रहना, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। छोटा छोटा हम लिख देते हैं। जैसे क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? IT। क्या होता है? Q इक्वल टू IT। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। उसके बाद W बराबर यहां पे हम क्या लिखेंगे? W बराबर किया गया कार्य। क्या? किया गया कार्य। तो W बराबर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। ये V क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। ठीक है, क्या है? विभवांतर है। ये क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है? कमेंट करके आप बताइए आवेश का मात्रा क्या होता है। तो आपको देखिए ग्रुप डी में ये प्रश्न बार बार पूछा गया था। ठीक है, किसी किसी सेट में जो है वो दो प्रश्न पूछ गए थे, तीन प्रश्न इसी चैप्टर से पूछ लिए गए थे। तो आपको सारे के सारे हम आज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद नहीं रखना है। ठीक है, W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। ठीक है, याद है तो अच्छा है। आप याद रखें डायरेक्ट W इज इक्वल टू VC। W इज इक्वल टू क्या? VC। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या याद रखेगा? VC। ये कोई फॉर्मूला है नहीं फिजिक्स का, लेकिन न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, आपको प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, W बराबर क्या? VC। क्या? VC याद रखिएगा। क्या किया गया कार्य क्या है? VC। भैंस काम किया। ठीक है, VC मतलब भैंस काम किया गया कार्य VC। VC का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ था? 10 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं पर 5C, 5C मतलब 5 कूलम्ब, इस तरह से प्रश्न दिया गया था। इस बार भी प्रश्न आएगा तो इसी तरह के प्रश्न आएगा। तो 5 कूलम्ब के आवेश द्वारा क्या किया जा रहा था? स्थानांतरित किया जा रहा था। तो बोल रहा था कि कितना कार्य को करना पड़ेगा। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? VC। V मेरा कितना दिया हुआ था? V मेरा दिया हुआ था कितना? 10 वोल्ट। ठीक है, और Q कितना दिया हुआ था? 5। तो W मेरा क्या हो गया? 50 हो गया। W क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, और 50 क्या होगा? कार्य को किसमें मापते हैं? जूल में। किसमें मापते हैं? जूल में। तो क्या हो गया? जूल। क्लियर है? फिजिक्स में जनरली आपको दो ही मेथड लगाना है, या तो गुना करना है या भाग करना है। क्या करना है? या तो गुना करना है या भाग करना है। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट भी बहुत कम आता है, बहुत कम जगह पे आता है। खासकर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, छोटे छोटे एग्जाम पूछा जाता है तो उसमें कांस्टेंट वाला का कोई मतलब रहता नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला रहता है। 3 फैक्टर में आपको रहेगा, 2 दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो या तो गुना में रहेगा या तो डिवाइड में रहेगा। ठीक है, यहां जैसे देखिए V बराबर क्या है? V बराबर क्या होता है? IR। क्या होता है? V बराबर IR। तो यहां से आपको I पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, R पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? V बाई I हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूछ देगा। Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, तो इसमें कभी I पूछ देगा, कभी T पूछ देगा, कभी Q पूछ देगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट हम प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपको एकदम फटाफट जवाब देना है। ठीक है, क्यूज, इसलिए मैंने इसको क्यूज के सेशन में लिया है कि आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न को आप जवाब दीजिएगा। बोल रहा है क्या कि किसी विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। ठीक है, एक फिलामेंट है। ठीक है, किसी का फिलामेंट है और उसमें 0.8 एम्पियर की धारा को खींचा जाता है। कितना मिनट में? 3 मिनट में। कितना मिनट में? 3 मिनट में। कितना? 0.8 एम्पियर की धारा क्या किया जाता है? खींचा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? खींचा जाता है। ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका क्या?
धारा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? धारा हो गया। तो आपको बताना है क्या इसमें, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश Q के बारे में आपको पूछ दिया है। ठीक है, Q बराबर इसमें आपको पूछ दिया है, तो फटाफट आप जवाब दीजिएगा। मैं ऑप्शन यहां पे लिखता हूं 1.44, उसके बाद है 14.4, उसके बाद है 144, उसके बाद क्या है 0144। ठीक है, A B C D। फटाफट आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको फटाफट जवाब देना है। ठीक है, कि कितना कूलम्ब का आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है क्या कि कितने कूलम्ब के आवेश प्रवाहित होगा। फटाफट आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि कितने कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होगा। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो गया, आप कमेंट करके बताए होंगे। ठीक है, मैं कमेंट कर देख लूंगा। चलिए अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। क्या बोले थे हम कि या तो गुना करना रहेगा या तो भाग करना रहेगा, या तो गुना करना रहेगा या तो भाग करना रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ था, क्यू पूछ दिया था। क्या पूछ दिया था? क्यू। तो क्यू बराबर क्या बताए थे? क्यू बराबर मैंने क्या बताया था, आई और टी। आई आपका दिया हुआ था, आई आपका दिया हुआ था कितना, 0.8 दिया हुआ था। टी कितना दिया हुआ था, 3 मिनट दिया हुआ था। तो चूंकि हम समय को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, क्या होता है, समय को मेजर किसमें करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो 3 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 3 गुने 60 सेकंड। क्या हो गया, 3 गुने 60 सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, हम गुना कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो क्या मेरा आ जाएगा 10 से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 से क्या हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 48 24, और 4 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 आएगा। 48 24 से 24 6 क्या हो जाएगा, 44 से। क्या हो जाएगा, 44 से। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144। तो आप फटाफट आंसर दे सकते थे। चलिए आगे वाले प्रश्न को आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा। अब आपको एकदम फटाफट बताना होगा। ठीक है, कमेंट करके फटाफट बताना होगा कि सही आंसर क्या होगा। आपको यहां पे दिया हुआ है धारा, क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है। और सॉरी 5 एम्पियर दिया हुआ है। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर। और टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, आपको बनाने आता होगा तो। ठीक है, 10 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 10 गुने 60, यानी कि क्या हो गया, 600 सेकंड हो गया। क्या हो गया, 600 सेकंड हो गया। और क्या है, 5 एम्पियर। आई कितना हो गया, 5 हो गया। तो कितना हो गया, 6 5 30, 6 5 30। तो ये क्या हो गया आपका Q, Q इक्वल टू आई टी पे हम बैठा दिए। तो ये क्या हो गया, Q इक्वल टू क्या आ गया आपका, 300 आ गया। सॉरी कितना आ गया, 3000 आ गया। कितना आ गया, 3000 आ गया। क्लियर है, 3000 कूलम्ब आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, जैसा कि पहला मैंने प्रश्न बताया था, फटाफट आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है और 4C दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 4 कूलम्ब और 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो पूछ सकते हैं हमसे क्या भाई, डब्ल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या बताए थे, VC बताए थे। क्या बताए थे, VC। तो क्या हो जाएगा, 4 दाहिने 40। क्या हो गया, 4 दाहिने 40। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूल। तो डब्ल्यू बराबर VC एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाएगा। ठीक है, क्या है, कितना काम किया जाएगा। क्या है, 11 वोल्ट है। यहां पे क्या है, 11 वोल्ट है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज प्रवाहित हो रहा है। क्या है, 4 कूलम्ब के चार्ज क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो फटाफट आप जवाब दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44। क्लियर है,
बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सारे के सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं पिछले बार ग्रुप डी में या पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरा 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। फटाफट आपको जवाब देना है, सही डायरेक्ट आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या है, 10 वोल्ट है और 3 कूलम है, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, VC। यहां पर भी पूछ दिया आपको क्या, W, तो W बराबर आपको क्या हो जाएगा, VC, यानी कि 10 तिहाई क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 30 क्या होगा भाई, जूल। क्या हो जाएगा, 10 30 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 जूल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर 40 वोल्ट, ठीक है, क्या कहता है, विभवांतर 40 वोल्ट 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, कह रहा है क्या, विभवांतर 40 वोल्ट पर 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। यहां पर भी लगा देंगे हम W बराबर क्या लगा देंगे, W बराबर क्या लगा देंगे, VC। पॉइंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, W दिया हुआ कितना, W पूछ रहा है आपको, VC कितना दिया हुआ है 40 और C कितना दिया हुआ है भाई, C 0.5, क्या दिया हुआ 0.5, पॉइंट से ये गया कितना हो जाएगा, पंचों का 20 जूल। क्या हो जाएगा, पंचों का 20 जूल। तो एकदम फटाफट इस तरह से आपको जवाब देना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत आवेश की मात्रा को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या बताए थे, Q बराबर क्या बताए थे, IT बताए थे। क्या बताए थे, Q बराबर IT। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, T इक्वल टू कितना दिया हुआ है, T इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। नेक्स्ट है, और 0.75 एम्पीयर धारा है, 0.75 एम्पीयर की धारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आवेश की मात्रा को बताना है। क्या बताना है, Q को मात्रा को बताना है, Q कितना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60 गुने 0.75, 0.75। ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद है, तो क्या हो जाएगा मेरा 6 गुने क्या हो जाएगा, 6 गुने 7.5, 6 गुने 7.5। अब देखिए इस तरह के गुना आए तो हम फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरह के गुना आ जाए तो हम इसको फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, डरना नहीं है। क्या करना है, डरना नहीं है। इसको हम समझेंगे इस तरीके से, 2 गुने 3 गुने 7.5। अब ये 7.5 है, 7.5 से 2 में गुना करेंगे, 7.5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको याद रखना था कि क्या होता है, 7 छक 42 हो जाता है, 7 छक 42 हो जाता है। और फिर 6 में आधा से गुना करते तो कितना होता, 3 होता, तो क्या हो जाता, 45 हो जाता। क्या हो जाता, 45। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45। क्या हो जाएगा, 45। क्लियर है, 45 क्या होगा, कूलम की जूल, तो क्या हो जाएगा, कूलम। क्या हो जाएगा, कूलम। क्लियर है। नेक्स्ट है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल रट्टा मार जाना है। ठीक है, रट जाना है इसको, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ड्राइवर के एग्जाम में भी पूछा गया है, जेई के एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न एकदम अनिवार्य है, एकदम पूछना एकदम अनिवार्य है, तो आप इसको एकदम कंठस्थ कर ले। ठीक है, क्या कर रहा है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश, डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, W बराबर VC, W बराबर VC। तो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, क्या हो जाएगा 33 जूल, 33 क्या हो जाएगा 33 जूल। नेक्स्ट है अब दूसरे टाइप के हम प्रश्नों को लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे है कि विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को पूछा है। ठीक है, क्या पूछ दिया है, यहाँ पे W दे दिया है, क्या दे दिया है, W दे दिया है। हम बोले अभी कि या तो गुना करना पड़ेगा या तो भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे W दे दिया है, कितना दे दिया है, 60 ही, किस में आएगा, जूल में आएगा। क्या आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, और क्या है,
विभवांतर कितना है, भी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 12। तो डब्ल्यू बराबर क्या बताए थे, डब्ल्यू बराबर क्या बताए थे, वी सी। क्या बताए थे, वी सी। सी फॉर क्या, कूलम। सी फॉर क्या, कूलम। तो यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या, सी पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा इधर। तो डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई भी। इसको भी क्या करेगा, उठा लेगा सर पे, क्यू बराबर। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कितना है, 12। 12 में सॉरी 60, 60 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। 5 क्या होगा, ये कूलम। क्या होगा, कूलम। तो इस तरह के प्रश्न आपको बहुत पूछा गया है, ठीक है। और पूछा जाएगा क्यू बराबर आई टी पे, डब्ल्यू बराबर भी सी, डब्ल्यू बराबर भी क्यू पे। तो आप इसको याद करें और प्रश्नों को सोल्व करने का प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस सेट में आपका आ भी रहा होगा, प्रैक्टिस करते रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।